हेलो एवरीवन एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो बात करें इस चैप्टर में हम लोग यहाँ डिस्कस करना है सबसे पहले टाइप्स ऑफ सब्सटेंस के बारे में। सब्सटेंस जो डिसोसिएट हो पाएगा आयंस में उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा आयंस में उसको बोलेंगे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, और ये हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि वो डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा अपने पास इलेक्ट्रोलाइट। तो बोलोगे सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, जो डिसोसिएट हो जाएगा आयंस में। ओके, दूसरा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलेंगे हम जो डिसोसिएट नहीं होगा अपने आयंस में। तो बोलोगे सब्सटेंस व्हिच डू नॉट डिसोसिएट इनटू इट्स आयंस। ओके, एग्जांपल अगर बोला जाएगा यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो ये सब कुछ एग्जांपल अपने पास होगा जो डिसोसिएट नहीं होता है अपने आयंस में। ओके, और जो डिसोसिएट होता है उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट। लेट अस सी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, तो यहां बोल पाएंगे हम लोग पहला हो जाएगा अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलेंगे हम जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा। सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट कंप्लीटली और 100%, जो पूरी तरह डिसोसिएट हो जाएगा उसको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका अल्फा होगा 1, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 1। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, आइए देखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पहला स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल कौन कौन सा है आपको इसको याद रखना है, यूज होगा इस चैप्टर में। तो एग्जाम्पल अपने पास है HClO4, H2SO4, HNO3, HCl, HBr, HI। ये सबको हम यहाँ लेके चलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब पूरी तरह से आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा वाटर में। ओके, पहला। दूसरा अगर बात करें हम एग्जांपल यहाँ पर ही, पहला स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, दूसरा होगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 का बेस ले लो, तो ग्रुप 1 का सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, उसके नीचे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है। ग्रुप 2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सब को लेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सब बेस हो गया। ओके, फिर सॉल्ट, थर्ड क्या होगा अपने पास, सॉल्ट। ऑल सॉल्ट, जितना भी सॉल्ट है दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर डिसॉल्व होगा वाटर में तो डिसोसिएट पक्का होगा। ठीक है, तो बोलेंगे हम एग्जांपल यहाँ अगर बात करें हम लोग, जैसे NaCl हो गया, KCl, सोडियम सल्फेट, सोडियम एसीटेट एटसेट्रा कर दे रहे हैं। ओके, तो ये सब अपना हो गया सॉल्ट। तो ये सबको बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये पूरी तरह आयोनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, अल्फा होगा 1, दैट इज कंप्लीटली आयोनाइज, कंप्लीट डिसोसिएट। आगे बढ़ते हैं, आगे होगा अपना स्ट्रॉन्ग के बाद वीक। ठीक है, बोलोगे आप वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको बोलेंगे हम जो पार्शियली आयोनाइज होगा, वो जो पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो बोलोगे सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट पार्शियली, अल्फा जो होगा 1 से कम होगा,
अगर बहुत वीक है तो 1 से बहुत कम होगा अल्फा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें यहाँ हम लोग, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो वीक एसिड जो होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो एग्जाम्पल पहला हो जाएगा अपने पास वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो लिखवाए थे 6 आपको, हम 6 को छोड़ के यहाँ आप लिख सकते हो बाकी जैसे अपने पास है, जैसे H2SO3 है, H2CO3 है, H3PO4 है, HCN है, H2S है, ये सबको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। आ जाओ आगे, इसका एग्जाम्पल वीक बेस भी होगा। तो वीक बेस में जो हम लिखवाए थे आपको स्ट्रॉन्ग बेस, उसको छोड़ के यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल वैसे बहुत सारा होगा, वी कैन राइट हियर लिथियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके अलावा अपने पास अमोनिया है एंड इट्स डेरिवेटिव्स दे आर ऑल्सो बेस। अब कैसे इन लोग बेस है वो बताया जाएगा आगे आपको एसिड बेस थ्योरी में। तो दे आर टाइप ऑफ लेविस बेस, है ना। डेरिवेटिव्स मतलब क्या हुआ कि NH3 से जो बनेगा, जैसे अगर बोले आपको हम कि NH3 का एक हाइड्रोजन को हटा के अगर यहाँ आप जोड़ दो कोई ग्रुप, यू कैन ऐड हियर CH3, तो क्या बनेगा ये CH3NH2 बनेगा। तो ये भी एक लेविस बेस है और एक वीक बेस है। ठीक है, तो ये सब अपना वीक बेस में आता है। एग्जाम्पल बहुत सारा है, तो आप यहाँ पर एग्जाम्पल में हम कुछ दिखा दिए हैं आपको, बाकी आगे मिलेगा हम लोग को। ओके, तो ये बात हुआ हम लोग का किसके बारे में, सब्सटेंस के बारे में। पहला बोले इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा बोले नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोले आपको हम स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। स्ट्रॉन्ग कौन कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सारा सॉल्ट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है, वीक एसिड, वीक बेस। ठीक है, अब अगर बोला जाए यहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम जो है, व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम, तो अगर हमको यहाँ पर लिखना पड़े आयनिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब सिंपल बोलोगे आप, इक्विलिब्रियम विच इन्वॉल्व आयंस, आयंस इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ बोल सकते हो आप इक्विलिब्रियम दैट इन्वॉल्व्स आयंस। एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोलते हैं सपोज कोई अपने पास कंपाउंड AB था, अगर ये डिसोसिएट होता है आयंस में, A प्लस मान लेते हैं B माइनस, तो यहाँ देख सकते हो आप ये जो पार्ट अपने पास है अनडिसोसिएट, डिसोसिएट नहीं हुआ है, सो दिस इज अनडिसोसिएटेड पार्ट, और इसको बोलेंगे हम डिसोसिएटेड पार्ट, जो डिसोसिएट हो गया। तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम अगर एस्टैब्लिश हो रहा है, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, यहाँ आयन्स इन्वॉल्व है। अब बात होगा कि आयन बनेगा किसका, अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी। अब उसमें भी अगर पूरी तरह डिसोसिएट हो जाता तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता, मतलब जो पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है वहाँ पर ही कुछ बचा रह जाएगा, कुछ डिसोसिएट हो जाएगा, तो उसके बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ नोट लिख लोगे आप, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑब्जर्व। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो पूरी तरह आयनाइज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं तो आयन्स बनाएगा ही नहीं, तो फिर इसका बात ही नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लीजिएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपका हम लोग देखने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, और इसका यूज और भी होता है। ओके, तो आगे हम बात करते हैं थ्योरीज रिलेटेड टू, नेक्स्ट होगा हम लोग का थ्योरीज related to acid and base, acid and base क्या थ्योरीज है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे। पहला थ्योरी अर्हेनियस थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी एसिड किसको बोलेंगे, बेस किसको बोलेंगे, सबसे पहला थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें बोला गया अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस थ्योरी एसिड क्या होगा, सबस्टांस which produce H प्लस आयन इन वाटर। जब वाटर में डिजॉल्व करो उसको आप,
तो अगर बना रहा है H प्लस आयन मतलब वो एसिड है, ये बोला गया अकॉर्डिंग टू अरहेनियस। एग्जाम्पल अगर बात करें हम तो एग्जाम्पल लिखवा देते हैं, देखिए बहुत सारा है। HCl है, HBr है, HF है, HI है, HCN है, ये सब अपना एसिड है। सबके पास हाइड्रोजन है जो आयोनाइज होता है वाटर में, H प्लस बनाता है। ओके, तो ये सबको हम बोल सकते हैं सबके पास एक ही हाइड्रोजन है, सबके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो इसको हम कॉमनली HA से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन H हुआ, A मतलब एसिड, तो इसका रिप्रेजेंटेशन HA हो गया। वी कैन कॉल इट, एक हाइड्रोजन है मोनोप्रोटिक एसिड, इसको हम बोल सकते हैं, और वी कैन कॉल इट मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। ओके, कुछ और एसिड देखते हैं जहां 2 हाइड्रोजन बना सकता है, जैसे अगर हम बोला जाए H2S है, H2CO3 है ना, या H3PO3 है, तो ये सब जो अपने पास है। और इसमें एक और एग्जांपल आप इसको भी ऐड कर ही लो, H3PO2, इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन या आयोनाइज, भले इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 में से एक ही हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, वही आयोनाइज होता है, तो ये सबको हम मोनोप्रोटिक बोलेंगे। लेकिन इसके पास 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, तो वो आयोनाइज होता है, तो इस सबको हम बोल सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे H2A से, एंड वी कैन कॉल इट, ये मोनो मतलब एक था, यहाँ डाईप्रोटिक एसिड है, डाईप्रोटिक एसिड हो गया, और वी कैन कॉल इट डाईबेसिक एसिड को हम बोल पाएंगे। उसी तरह अगर 3 हाइड्रोजन बना पाएगा तो बोलेंगे ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक। ओके, आगे देखते हैं अरहेनियस बेस क्या होगा, तो बोलेंगे सब्सटेंस विच प्रोड्यूस OH माइनस इन वाटर, substance which produce OH minus in water। एग्जाम्पल देख लो, NaOH है, KOH है, तो ये सबको हम दिखा सकते हैं BOH, रिप्रेजेंटेशन हो गया, B मतलब बेस हो गया, OH ग्रुप है, एक है, तो वी कैन कॉल इट मोनो एसिडिक बेस, इसको बोलेंगे। ओके, उसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल लिखते हैं, ZnOH होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं BOH होल 2 से, और बोल सकते हैं इसको हम लोग है 2 है इसलिए डाई एसिडिक। ओके, दिस इज डाई एसिडिक बेस हो गया। अगर 3 होगा तो ट्राई एसिडिक हो जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट, पहला अपने पास थ्योरी हुआ अरहेनियस थ्योरी, इसमें बहुत आसान था। जो सब्सटेंस बना पाएगा H प्लस एसिड हो गया, जो बना पाएगा OH माइनस बेस हो गया। अब हम कुछ और यहाँ थ्योरी देखने वाले हैं जिसके मदद से हम कुछ और कंपाउंड को पढ़ पाएंगे एसिड बेस की तरह। ठीक है, तो इसमें दूसरा थ्योरी अपने पास होगा, दिस इज ब्राउनस्टेड-लॉरी थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया, एसिड, अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड थ्योरी एसिड इसको बोला गया सब्सटेंस विच डोनेट H प्लस, substance which donate H प्लस आयन, जो डोनेट करेगा, बात वही है जो प्रोड्यूस करेगा, पिछला बात में बोले थे, यहाँ बोला जो डोनेट करेगा। बेस क्या होगा, इसका उल्टा। अब यहाँ बेस का डिफरेंस थोड़ा सा बदल गया है, पिछले वाले में बताए थे आपको कि जो बना पाएगा वो H माइनस, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, तो यहाँ बोलोगे सब्सटेंस विच
विच कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, उसको बोलेंगे हम बेस। तो एक यहाँ अपने पास नया डेफिनेशन मिला बेस का अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बोला जाए अपने पास HCl है, वाटर, और इसको हम दिखा रहे हैं कुछ इस तरह, देखिए H3O प्लस और Cl माइनस। ये कैसे हुआ जरा देखो। HCl ने क्या किया, H प्लस को लूज किया, डोनेट किया, तो ये यहाँ काम कर रहा है एसिड की तरह। वाटर ने क्या किया, इसके पास लोन पेयर था, इस H प्लस को गेन कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, बेस हुआ। ओके, एग्जाम्पल और देखो। NH3 है प्लस वाटर, अगर यहां देखो आप, तो यहां देखोगे आप NH3 पास लोन पेयर था, इसने इसका H प्लस को एक्सेप्ट किया और बना NH4 प्लस, मतलब एक्सेप्ट किया मतलब किस तरह काम किया, बेस की तरह। इसने डोनेट किया H प्लस, तो ये किस तरह काम किया, एसिड की तरह। देख रहे हो यहां पर आप कि वाटर अपना एक्ट कर सकता है एसिड की तरह भी, बेस की तरह भी, डिपेंडिंग ऑन H प्लस वो डोनेट कर रहा है कि एक्सेप्ट कर रहा है। तो अभी तो हम बात किए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस क्या होगा। अब यहां एक टर्म आपको सीखना है, दैट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर। कंजुगेट एसिड बेस पेयर क्या होगा, एसिड बेस पेयर क्या होगा। तो यहां लिखोगे आप एसिड बेस, एसिड एंड बेस having difference of one H प्लस आयन, केवल एक H प्लस आयन का अगर डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर। देखना ध्यान से, ओनली वन H प्लस आयन दे बोल रहे हैं आपको हम। यहां देखो, ये जो अपना एसिड था, इसने एक H प्लस को लूज कर दिया, तो क्या बना, क्या बना, ये Cl माइनस बना। इसने एक H प्लस को एक्सेप्ट किया, क्या बना, H3O प्लस बना। तो यहां से हम ये बोल पाएंगे कि अपना Cl माइनस जो हुआ और HCl जो है, ये एक पेयर बना जिसमें डिफरेंस केवल एक H प्लस आयन का है। उसी तरह से वाटर है और H3O प्लस है, यहां भी डिफरेंस केवल किसका है, एक H प्लस का है, एक H प्लस का डिफरेंस है। तो यहाँ पर एक बात को आपको समझना है कि अगर अपना एसिड जो था H प्लस लूज कर दिया तो क्या बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, तो इसको बोलेंगे हम बेस। वी कैन कॉल इट कंजुगेट बेस, इसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस। किसका, HCl का। अगर ये बेस था, इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, तो जो बना उसको बोलेंगे हम कंजुगेट एसिड। तो ये देखो, ये कंजुगेट बेस और ये एसिड हुआ, और ये दोनों में अगर बात करें हम, तो ये अपना कंजुगेट एसिड हुआ और ये अपना बेस हुआ। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल क्या हुआ, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब बोलोगे कंजुगेट एसिड ये क्यों हुआ, क्योंकि H प्लस ही डोनेट कर सकता है। कंजुगेट बेस मतलब इसको हम बेस क्यों बोले, क्योंकि ये H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, तो जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है उसको बेस बोलेंगे, जो डोनेट कर सकता है उसको बोलेंगे एसिड। चूंकि इसके पास H प्लस आ चुका है तो ये डोनेट भी कर सकता है, दैट्स वाई एसिड कहलाएगा। ओके, और H2O और इसमें क्या रिलेशन होगा दोनों में, तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, यहां भी देख लो NH3 और NH4 प्लस में बेस था, एक्सेप्ट किया इसका H प्लस को, तो क्या बना होगा, कंजुगेट एसिड बना होगा। इसने H प्लस को डोनेट कर दिया, तो ये क्या बन गया है, कंजुगेट बेस बन गया है। ठीक, बेस से अगर आप बेस में अगर एक H प्लस को आप ऐड कर दो तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा, और एसिड से अगर एक H प्लस को हटा दो आप तो कंजुगेट बेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पर एसिड से कंजुगेट बेस, एसिड से कंजुगेट बेस। तो यहाँ एग्जाम्पल ये भी आ जाएगा, NH3 और NH4 प्लस, ये भी क्या है,
ये भी पेयर क्या बोलेंगे हम, दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो दे ऑल आर कॉन्जुगेट, ये सबको हम बोल पाएंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एसिड बेस पेयर बोल पाएंगे। ओके, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल पाएंगे तीनों को, तीनों जो पेयर हम दिखा रहे हैं। ओके, ऐसा पेयर और बहुत सारा बनने वाला है। तो बताने से पहले, अगर कोई एसिड है मतलब ये क्या करेगा, H+ डोनेट करेगा, माइनस हो जाएगा H+, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और अगर कोई बेस है तो H+ को एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। हम कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको बताना है फाइंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग, बताना है। ठीक है, पहला अपने पास है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, फाइंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ फॉलोइंग। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, अगर यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दे तो वी कैन टेक हियर एग्जाम्पल H2O, HCN, NH3, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कैसे बनता है, कैसे बनता है। अगर आप ऐड कर दो उसमें H+ बेस में, तो अगर इसके पास लोन पेयर है तो H+ ऐड हो सकता है, तो क्या बनेगा, तो ये हो गया अपने पास कॉन्जुगेट एसिड सबका। अब अगर कॉन्जुगेट बेस बनाना आपको है तो कॉन्जुगेट बेस कैसे बनता है बताओ। अगर आप एसिड से H+ को हटा दो, एक कम कर दो, कम कर दो एक, यहाँ से भी कम कर दो एक, यहाँ से भी कम कर दो एक, यहाँ से भी कम कर दिया जाए, तो इस तरह से हम आसानी से पता कर सकते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, अब बात होता है एक नोट यहाँ लिखने का कि, और वो प्रूफ हम बाद में करेंगे आपको, लेकिन यहाँ नोट आप लिख लो। नोट ये है, a stronger acid will have weaker conjugate base and vice versa। इसका उल्टा भी, अगर वो एसिड वीक होता तो कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग होता। इस बात को प्रूफ करने वाले हैं थोड़ी देर में हम आपको। ठीक है, जब बताएंगे आपको हम के बी में रिलेशन, वहां ये प्रूफ हो जाएगा। फिर इसी तरह बोलोगे अ स्ट्रॉन्गर बेस, जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा विल हैव वीकर कॉन्जुगेट एसिड एंड वाइस वर्सा, यहाँ भी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस्तेमाल होगा, GOC में भी काफ़ी इस्तेमाल होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो इसको हम प्रूफ करेंगे थोड़ी देर में, जब बताएंगे आपको हम रिलेशन बिटवीन के एंड के बी, वो बाद में होगा। अभी बस यहाँ देख लो कि हम निकालना बस हम सीख चुके हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस। ठीक है, कोई दे दिया जाए तो हम निकाल लेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। ठीक है, इससे पहले अभी हम बताया आपको एसिड का मतलब जो डोनेट करेगा H+ को, बेस एक्सेप्ट करेगा H+ को। अगर कोई सब्सटेंस दोनों काम कर रहा है, डोनेट भी कर सकता है एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको बोलेंगे हम
एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, लिख लोगे आप, सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H+ आयन इज नोन एज एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल H2O। अभी हम बताया आपको कि H2O दोनों काम करता है, H+ डोनेट भी कर लेता है और H+ एक्सेप्ट भी कर लेता है, ये दोनों काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोले हम, एम्फीप्रोटिक बोले। कुछ एग्जांपल और देखो, अगर बोला जाए आपको एनायंस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक का मतलब हो जाएगा वैसा एसिड जिसमें H+ आयनाइजेबल एक से ज़्यादा होगा। तो एग्जाम्पल मान लो अपने पास है H3PO4 ही है, ठीक, तो बताओ इसमें आप क्या करो, H3PO4 से अगर एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करो तो क्या बनता है, H2PO4 माइनस एक और रिप्लेस करोगे तो क्या बनेगा, HPO4-2, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करोगे तो PO4-3 बनेगा। ओके, तो अगर यहाँ ध्यान से देखो, ये अपना कुछ एनायंस है बीच में, ये दोनों काम कर सकता है। दिस आयंस आर एम्फीप्रोटिक, दिस आयंस आर एम्फीप्रोटिक, क्योंकि दोनों काम कर सकता है। इसके पास H+ अभी है जो आयोनाइज हो सकता है और ये बन सकता है, एक्सेप्ट करके ये बन सकता है H+, साथ ही भी अगर लूज करेगा H+ तो ये बनेगा, एक्सेप्ट करेगा तो ये बनेगा, ठीक है। तो बीच में जो अपने पास बना हुआ है कुछ एनायंस, दे आर एम्फीप्रोटिक। ओके, अब तीसरा यहाँ थ्योरी हो जाएगा हम लोग का, दिस इज लेविस थ्योरी, लेविस थ्योरी। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ और भी कंपाउंड को हम इंक्लूड करेंगे, पढ़ेंगे हम एसिड बेस में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लेविस एसिड क्या होगा, लेविस एसिड क्या होगा, सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, सब्सटेंस which can accept इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो एक्सेप्ट कर सके उसको बोलेंगे हम एसिड। लेविस बेस क्या होगा, जो डोनेट कर पाएगा, सब्सटेंस which can donate इलेक्ट्रॉन पेयर। एग्जाम्पल देख लिया जाए, कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, जिसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो गेन कर लेगा, ठीक है। चलो देखा जाए, अगर एग्जाम्पल दिखाया आपको हम लेविस एसिड का, एग्जाम्पल ऑफ लेविस एसिड, तो पहला तो केटायंस हो जाएगा जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे H+ वैकेंट ऑर्बिटल है, CH3+ के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इन लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। NO2+ के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इन लोग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। चलो दूसरा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना मस्ट है, ठीक है। अगर ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगा तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होना मस्ट है। देखते हैं, जैसे अपने पास BH3 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। AlCl3 है, या आप बोल सकते हो BH2 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, या बोल सकते हो FeCl3 है, या फिर केवल आप आयरन कोई लिख लो, कोई भी मतलब कोई मेटल लिख लो आप D ब्लॉक का, तो सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता ही है ना।
आयरन है, कोबाल्ट है, ठीक है, तो दे आर लेविस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, बात करते हैं लेविस बेस का, देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ लेविस बेस। जिसके पास लोन पेयर होगा, ठीक है ना, तो पहला हो जाएगा अनायंस, देख लेते हैं। OH माइनस के पास लोन पेयर है ही, OH माइनस। अब लोन पेयर कितना है दिखाई दे रहे हैं आपको हम, ठीक है ना, 2003 इसमें लोन पेयर है, और बहुत सारा होगा। NH2 है, Cn माइनस है, इसके पास भी लोन पेयर है, चाहे NO2 माइनस है, H माइनस है, एटसेट्रा, ये सब के पास लोन पेयर है। ठीक, दूसरा यहाँ पर बोल सकते हो आप न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हम बात कर सकते हैं। हैविंग लोन पेयर, हैविंग लोन पेयर एंड कंप्लीट ऑक्टेट, एंड कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी डोनेट करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल अगर बोला जाए जैसे H2O है, ऑक्सीजन कंप्लीट ऑक्टेट भी है, लोन पेयर भी है, सब काम करेगा। NH3 देख लो, इसके पास भी कंप्लीट ऑक्टेट है नाइट्रोजन का, लोन पेयर भी है, तो डोनेट करेगा। अमोनिया है, या फिर इसके साथ बहुत सारे डेरिवेटिव्स को आप सोच सकते हैं, यहाँ पर आप अल्काइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पर हम CH3 हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, और बहुत सारा है, ठीक है। हाइड्राजीन है, एटसेट्रा कर दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस।